बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। बिल्कुल ही आज मैं एक अलग मुद्दे पे उपस्थित हुआ हूँ बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आप सबके साथ। एक मेरे मित्र हैं, उनका कहना था कि भाई आप रिलीजियस या फिर आध्यात्मिक वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। तो बिल्कुल ही मैं इस वीडियो को अध्यात्म को ही समर्पित कर रहा हूँ। आध्यात्मिक वीडियो है। आप चाहे छात्र हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, कोई भी हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं पूरा। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मरने के बाद आदमी जाता कहाँ है और जो मनुष्य है वह किन चीज़ों का बना हुआ है। बहुत सारे धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। आप हिंदू धर्म पढ़ लीजिए, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, पूरा का पूरा संसार आध्यात्मिक पुस्तकों से भरा हुआ है, दर्शन से भरा हुआ है। आप पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। ज्ञान तो बढ़ेगा, जानकारियाँ इकट्ठी होंगी। जैसे कि बैंक में रुपया जो रखा रहता है, एक गड्डी के ऊपर दूसरा गड्डी, तीसरा गड्डी, आपके ज्ञान की गड्डियाँ बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन वास्तव में फिर भी समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में जीवन है क्या, वास्तव में शरीर मानव किस चीज़ से बना है, मरने के बाद जाता किधर है आदमी। सब धर्म में अलग अलग व्याख्याएँ दी गई है। ईश्वर की संकल्पना पे मैं नहीं जाता हूँ कि ईश्वर है कि नहीं, यह तो बहुत लंबा विषय है, बहुत बड़ा टॉपिक है। परंतु अगर हम जीवन की बात करें तो निश्चित रूप से आप जैसे रामचरितमानस में या फिर अन्य ग्रंथों में भी, अन्य दार्शनिक ग्रंथों में भी ये तो तय है कि ये जो शरीर है केवल भौतिक पदार्थों का बना हुआ नहीं और नहीं केवल आध्यात्मिक पदार्थों का बना है, परंतु भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के मिश्रण से हमारा मानव का शरीर या मानव का जीवन है। जैसे मोटे तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित अधम शरीर आपने सुना होगा, ठीक है। मतलब क्षिति मतलब हो गया क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति कहते हैं धरती को, जल कहते हैं पानी को, पावक कहते हैं अग्नि को, क्षिति जल पावक गगन, गगन कहते हैं आसमान को, और समीर कहते हैं वायु को। तो ये सारी भौतिक चीज़ें हैं जो हमारी आवश्यकताओं को भी पूर्ति करती हैं। अगर मिट्टी नहीं हो, पानी नहीं हो, हवा नहीं हो, आसमान ये नहीं हो, गगन जिसको हम बोलते हैं, जल नहीं हो, तो फिर क्या जीवन चल पाएगा? नहीं चलेगा। लेकिन क्या इन्हीं तत्वों से केवल हमारा शरीर है? लगेगा अरे कैसे कैसे क्या बात करते हो यार, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इन्हीं तत्वों का बना होता तो फिर ये प्राण जो मैं बोल रहा हूँ, ये बोलने वाला कौन है, ये अनुभव करने वाला कौन है, कहाँ से आया है ये और जाएगा किधर? बड़ा अजीब बात है ना, बहुत अजीब बात है। कई बार तो मैं भी सोचता हूँ, सोच में पड़ जाता हूँ यार कि ये है क्या, ये जीवन है क्या, मैं कहाँ से आया और कहाँ जाऊँगा। अरे मनाने के लिए तो अपने आप को मना लेते हैं कि चलो भाई भगवान भेजे हैं, भगवान बुला लेंगे। लेकिन सोचने पे पता चलता है कि यार इसमें तत्व है क्या, क्या निकल गया कि मैं मर गया, क्यों दुखी होता है इंसान। खैर लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि मानव का जो शरीर है वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तत्वों के मेल से बना हुआ है। इसीलिए संतुलन जरूरी है, इसीलिए अध्यात्म और शरीर भौतिकता जरूरी है। केवल हम धन कमाएं, इकट्ठा करें, क्या शांति सुख नहीं मिलेगा दोस्त मेरे। अगर शांति सुख चाहिए तो भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता जरूरी है। बिना भौतिकता और आध्यात्मिकता के मेल को आप जीवन को सरस बना ही नहीं सकते हैं। जीवन को सरस बनाना है तो भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता भी जरूरी है। थोड़ा उठिए कभी सुबह में उठिए, राम नाम जप लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए, गुरुद्वारे चले जाइए। आप जिस धर्म को मानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी धर्म को भी नहीं मानते हो, आप नास्तिक हो, मान लो, मैं मान लेता हूँ कि आप नास्तिक हो, कोई बात नहीं है। नास्तिकता में भी ज्ञान को पाया जा सकता है। बड़े बड़े नास्तिक हुए जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया, जिन्होंने मुक्ति पाई है इस दुनिया में, इस संसार में। आप भी पा सकते हो। मैं क्या, मैंने मुक्ति पा लिया? नहीं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से चाहता हूँ कि ऐसे लोग जागें। हमारे जैसे जो सोए हुए लोग हैं, मैं भी सोया हूँ, मैं भी जाग जाऊँ। आप ही के बहाने मैं भी जग जाऊँगा, मैं भी सर्च करूँगा, रिसर्च करूँगा, आध्यात्मिकता से जुड़ूंगा। आप भी आध्यात्मिकता से जुड़े, कैसे जुड़ेंगे? सवाल यह है कैसे जुड़ेंगे, ये तय आपको करना है। मैं तय करने वाला नहीं हूँ, मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं तय कर दूँ कि आध्यात्मिकता मतलब आध्यात्मिकता का जो मार्ग है वो आपका कैसा होना चाहिए। ये तय आपको करना है। आनंद आपके अंदर है, निकालिए उसको। आनंद महसूस किया जाता है, आनंद महसूस किया जाता है, देखा जाता है, परखा जाता है। अच्छा, कोई सोना खरीदता है, सोने का सामान खरीदता है, किसी को सोना से बहुत प्रेम है, सोने का चेन खरीद लिया, सोने का गहना खरीद लिया, तो अजीब उसको फीलिंग होती है, बड़ा खुश होता है वो।
किसी व्यक्ति को ज़मीन से प्रेम है, ज़मीन खरीद ले, बड़ा खुश होता है वो। किसी व्यक्ति को अपने बच्चे को पढ़ाने में बड़ा खुशी है, बहुत आनंद लेता है जब वो बच्चे का किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम लिखा दिया, बहुत सारा पैसा खर्च किया, मेडिकल में नाम लिखा दिया, बहुत सारा पैसा खर्च किया, आनंद में विभोर हो रहा है वो। तो सवाल यह है कि अब देखें, वस्तुओं को खरीदने से वास्तव में खुशी थोड़े मिली है जी, ये खुशी अंदर से पैदा हुई है। तो वो ये खुशी आप भी पैदा कर सकते हैं और मैं भी पैदा कर सकता हूँ, और इसी खुशी को तो मैं आपके सामने जाहिर कर रहा हूँ, और इसी बहाने मेरे भी खुशी का मार्ग निकल जाएगा। इसलिए मेरा मात्र इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि हमारा शरीर आध्यात्मिकता और भौतिकता का संयोग है। इसीलिए कभी भी भौतिकवादी मत बनिए, आध्यात्मिकवादी मत बनिए, दोनों के बीच में चलिए आप। मध्यम मार्ग हमेशा सरल और आसान होता है और शानदार भी होता है। मज़ा तो तब न है भाई जब आप घर में रह के संन्यास ग्रहण करें, जंगल में जाके संन्यास लें, क्या मतलब बनता है इसका? अभी तो नहीं, कम से कम जो मेरा ज्ञान का स्तर है उस दृष्टिकोण से तो बिल्कुल ही नहीं। घर में रह के भी संन्यास और ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, बाल बच्चों के बीच में, बीवी के बीच में, पढ़ाई के बीच में, किताबों के बीच में। मैं यह नहीं कर रहा हूँ रास्ते भटक जाओ, संन्यास ग्रहण करो, बिल्कुल ही नहीं। फिर आनंद कहाँ यार? आनंद तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने